बहावल नगर मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल रऊफ और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में 70 बेड्स पर मुश्तमिल पेड्स वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर MSDHQ इंचार्ज पेड्स वार्ड हमरा थे। मेंबर सूबाई असम्बली और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के वार्ड की तामीर और तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना किया। वो वार्ड के मुख्तलिफ सेक्शन में गए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से कहा कि बच्चों को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ और अपने फ़राइज़ शानदार अंदाज में अदा करें। कराची में शदीद गर्मी के बाइस लोगों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। कराची में साहिल समंदर हॉक्स बे पर आवाम की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर नहाने के लिए उमड़ आई। मजीद जानते हैं TNN न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद दानिश अली हाशमी, जो गर्मी के हवाले से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सी साइड समंदर की तरफ हॉक्स बे पर, और कराची में गर्मी जो है शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और यहाँ पर कराची के शहरियों ने जो है इस वक्त सी साइड का समंदर का रुख कर लिया है। यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है आज पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। गर्मी की वजह से यहाँ पर जो है लोग समंदर पर आए हैं ताकि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकें। इस वक्त हम जो है यहाँ पर जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, आवाम से ही बात करेंगे। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है गंदगी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। गंदगी इसलिए देखने में आ रही है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हुकूमत सिंध और बिलखुसूस यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात जो यहाँ पर आए हैं, इनको सफाई के जो मामलात है उसमें बहुत यहाँ पर बैठने उठने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हम आगे आपको लिए चलते हैं और यहाँ से आवाम के कमेंट्स लेके देंगे कि आवाम इस वक्त कैसा फ़ील कर रही है और कैसा महसूस कर रही है। एक साहब हमारे साथ मौजूद है कराची के समंदर पर, आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि कहाँ से तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मेट्रोविल कराची। जी बताइए, यहाँ पर आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। समुंदर तो है, साहिल समुंदर है, बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर हमारे लिए जो है ना, आवाम के लिए कम से कम ये सफाई सुथराई का निज़ाम करें ना। जो हालात है वो जितना कचरा है और ना उसको रहने का ना बैठने के सही इंतज़ामात हैं, जबकि समुंदर है, सब लोग एंजॉय के लिए आते हैं और अब स्कूल की छुट्टियां भी हैं, बच्चों आ रहे हैं और ना यहाँ पर सेफ्टी के लिए ना यहाँ पर गार्ड्स नज़र आते हैं, ना कोई है। खुदा ना खास्ता कोई डूब जाता है तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। इससे मतलब है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया TNN न्यूज़ से बात करने के लिए। आइए और भी मज़ीद फैमिली से हम बात करते हैं। जी, एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या तासुरात हैं और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस हुकूमत सिंध को क्या मैसेज देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाई आप? औरंगी टाउन। बताइए, आपने यहाँ पर आगे क्या फ़ील करा? यहाँ पर सी साइड पर लोग जो है गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने फैमिली के साथ एंजॉय करने आए। कराची में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, इस हवाले से हुकूमत सिंध और बिलखुसूस ज़िला इंतज़ामिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि कहीं पे भी आप जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, वहाँ साहिल बहुत खूबसूरत होता है, साफ़ सुथरा होता है। यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। कोई ऐसी बनानी चाहिए कोई टीम के आए वो हर महीने या वीक पे सफाई करके जाएं ताकि आने वाले ज़्यादा एंजॉय करें। सबका यही कहना था कि यहाँ पर जो है सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ की सफाई सुथराई का बंदोबस्त करे। सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से बातचीत की गई थी, जिस पर कहा गया कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई फुल प्रूफ इंतजामात नहीं है। हुकूमत सिंध बिलखुसूस ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजामात पर जो है खुसूसी तवज्जो दे, ताकि यहाँ पर हर आने वाले को, लोग पाकिस्तान से, दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, साहिल का समंदर का रुख करते हैं, यहाँ पर आने वालों को मुश्किलात का सामना है। उस हवाले से ये हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर इधर इंतजामात किए जाएँ। जी, जलालपुर पीरवाला में जानवरों में पाया जाने वाला लंपी नामी वायरस मजीद फैल गया। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बर वक्त वैक्सीनेशन ना होने के बाइस देही इलाकों में लाखों मालियत के कीमती जानवर हलाक हो गए। नवाही इलाका हवेली, लौंग, मौजा, थेकला, होतवाला, जावाली, घड़वाला, चक 78 MS समेत मुतादिद इलाकों में लंपी वायरस से मुतादिद जानवर मुतासिर होने लगे। व्यापारियों ने बताया कि हम अपने मुतासरा जानवरों का प्राइवेट इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक को मुतादिद बार इतला दे चुके हैं, पर मुतासरा इलाकों में कोई भी इस वायरस के तदारक के लिए नहीं आया। व्यापारियों ने कहा कि अगर इस वायरस की रोकथाम के लिए जानवरों को बर वक्त वैक्सीनेशन ना की गई तो मज़ीद जानवरों के मुतासिर होने और हलाकतों का खदशा है। व्यापारियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि वायरस फैलने और कई जानवर हलाक होने के बावजूद महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी फ़ोटो सेशन तक महदूद है। व्यापारियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया है।
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात मरकज़ी मिलाद कमेटी सियासी और मजहबी जमात अहले सुन्नत तंजीमों की क़यादत में खैर मातों में एहतिजाजी रैली निकाली गई, जो दफ्तर यूनियन कौंसल खैर मातों से शुरू होकर सुजुकी अड्डा से होती हुई मस्जिद उस्मान तकिया मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। इंडिया के हुक्मरानों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ उलमा कौंसल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें सियासी मजहबी जमातों के कायदीन और कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। कायदीन ने कहा कि इंडिया के गुंडों की जानिब से आका की शान में गुस्ताखी किसी सूरत में कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इंडिया के हुक्मरानों को दहशतगर्द करार दे। उन्होंने कहा कि इंडिया के सफ़ीर को मुल्क से बदर किया जाए और इसकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता तो गैरत का तकाजा है कि हम उसकी बनी हुई चीज़ों को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमारे नबी के ख़िलाफ़ जो ज़बान बोलेगी और जो हाथ उठेगा हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। रीडर्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा, CCTV फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक महद उस्मान FAIT का स्टूडेंट है, जिसको रोल नंबर स्लिप देने की मद में 6000 जुर्माना भरने का कहा गया। जब बच्चे ने कहा कि मेरी गैर हाजिरियाँ नहीं हैं तो उसे वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस रेफ़र किया गया। उस्मान के भाई वहीद ने जब ये कहा कि आप कैमरे के आगे ये बयान दें कि फ़ाइन गैर हाजिरी की वजह से लिया जा रहा है, तो वाइस प्रिंसिपल बाबर आपे से बाहर हो गया और स्टूडेंट के भाई का मोबाइल छीन लिया और बाहर से मजीद स्टाफ बुलाकर दोनों भाइयों को मारपीट करना शुरू कर दिया और वीडियो भी बना ली, जो कि बाद में वायरल भी कर दी गई। वीडियो में दोनों भाई माफ़ी मांगते भी देखे जा सकते हैं, मगर संगदिल वाइस प्रिंसिपल को फिर भी रहम ना आया। इसी दौरान बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की गन भी स्टूडेंट के पास रखवा दी गई और उसे धमकी दी गई कि तुम यहाँ दहशतगर्दी करने आए हो, तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं। इसी दौरान बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और वो ज़मीन पर नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। बाद अज़ा हंगामा आराई के दौरान मजीद असातिज़ा वाइस प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने बच्चे की जान बख्शी करवाई और रोल नंबर स्लिप दिलवाई, लेकिन बच्चे से सफ़ेद कागज़ पे साइन अंगूठे करवा लिए ताकि ये कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सके। बच्चे के पास इदारे को दी गई सारी फीसों का रिकॉर्ड, जबकि नाथख्वां का तारीफी सर्टिफिकेट भी मौजूद है। स्टूडेंट ने DPO सरगोधा, DIG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुझ पर होने वाला जुल्म का अजाला किया जाए। पश्तूनख्वा मैप के ज़िलाई दफ्तर से एहतिजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मोहम्मद नईम मियानी की। रैली में मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा कि हरनाई के अमन व अमान तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हमारा इलाका पुरअमन है, साजिश के तहत अमन को सबूताज किया जा रहा है। हरनाई कोयटा की तामीराती कमेटी में काम करने मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लापता मजदूरों की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ। हरनाई कोयटा हरनाई संजावी रोड पर जारी तामीराती कंपनी में काम करने वालों को सिक्योरिटी फराहम किया जाए। डेरा मुराद जमाली SHO नौताल अली शेर कलंदरानी की बड़ी कामयाब कार्रवाई, दौरान चेकिंग अगवा के केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नसीराबाद अब्दुल हई आमिर बलोच अहकामात पर और SSP नसीराबाद मीर हुसैन अहमद लहड़ी की खुसूसी टास्क पर SHO नौताल अली शेर कलंदरानी ने एडिशनल SHO मोहम्मद मूसा मरी, हेड कांस्टेबल दरिया खान चांडियों के हमरा दौरान चेकिंग रबी के मुकाम पर सिटी पुलिस थाना डेरा मुराद जमाली को अगवा केस में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम मंजूर अहमद गोला को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर नज़र अब्बास ने ज़िला इलेक्शन कमीशन ननकाना साहब की तरफ से इब्तिदाई इंतखाबी फहरिस्तों के लिए बनाए गए मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर्स का दौरा किया। अमला और शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर वसाम अली खान ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को ज़िला भर में बनाए गए डिस्प्ले सेंटर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने मुताल्लिका स्टाफ को हिदायत की कि वो डिस्प्ले सेंटर पर आने वाले तमाम शहरियों की मुकम्मल रहनुमाई करें और उन्हें हर मुमकिन मालूमात फराहम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाया जा सके। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नज़र अब्बास ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है।
डिस्प्ले सेंटर्स पर आवाम की सहूलत के लिए स्टाफ 24 घंटे रहनुमाई के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वोटर मेंबर कमेटी, नौजवान सहाफ़ी हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, जो उनके साथ मुकम्मल ताउन करती है और लोगों को आगाही मुहिम के बारे में बताते हैं। सरगोधा थाना झाल चकिया की हुदूद 56 चक्के वीराने से दूध फरोश गवाले की नाश बरामद। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की शनाख्त जाहिर इकबाल के नाम से हुई। 37 साला मकतूल दूध का कारोबार करता था। मकतूल को गला दबाकर कत्ल किया गया। दूध फरोश नौजवान को खातून से ताल्लुकात पर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस को अहले इलाका का बयान। थाना झाल चकिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी। फोर्ट अब्बास से 14 साला जवेरिया स्कूल से घर आकर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और घर वापस ना लौटी। 14 साला जवेरिया के घर वाले थाने के चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन पुलिस की जानिब से 3 साल गुजर जाने के बाद भी जवेरिया का पता नहीं लगाया जा सका। माँ की लगते जिगर और बाप की लाडली ना जाने किस हाल में होगी। जवेरिया की वालदा का कहना है कि हमारे मुल्जिमान को पुलिस की जानिब से पकड़ा तो गया, लेकिन उनको थाने में इस तरीके से रखा गया कि जिस तरीके से वो पुलिस वालों के भाई हैं, और बाद में उनको छोड़ दिया गया और हमारी बेटी को 3 साल गुजरने के बाद भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। और लापता होने वाली बच्ची की वालदा का कहना है कि पुलिस जवेरिया को ढूंढने में हमारा साथ नहीं दे रही। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील है कि इस बात का नोटिस लें। लियाकतपुर 3 नामालूम मुसलह डाकुओं की फायरिंग, शहरी समेत ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी। थाना पक्का लाड़ा की हुदूद फेरोज़ा में ताजिर से गन पॉइंट पर 3 लाख छीन लिए। ताजिरों के पीछा करने पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। दौरान चेकिंग मशकूक अफराद को रोकने पर डाकुओं की ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद आसिफ हालत तशवीशनाक होने पर रहीम यार खान मुंतकिल। चिश्तियाँ शहर और गिरदोनवा में दूसरे रोज़ भी गरज चमक के साथ अब्रे रहमत खूब बरसा। गर्मी की सताई अवाम ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे और लो हब्स की शिद्दत ख़त्म हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। बारिश के बायस शहर के कई इलाकों से बिजली गायब। वापडा के कई फीडर ट्रक गिर गए। बिजली की आंख मचोली जारी। दूसरी जानिब अब्रे रहमत इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली व गफलत की वजह से आवाम के लिए जहमत बन गई। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गलियां, सरकारी दफातर और सारे बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। महंगाई से सताए दुकानदारों, आवाम की कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो गई। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ़। असिस्टेंट कमिश्नर का अपने दफ्तर में भी दफ्तर भी पानी में डूब गया, जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और इंतज़ामिया की मुबैना नालायकी व गफलत का मुँह बोलता सबूत है। जबकि इंतज़ामिया इतवार की छुट्टी इंजॉय करने में मसरूफ़। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया की नालायकी का फौरी नोटिस लिया जाए और नालों व सेवरेज की सफाई व सुथराई के इंतजाम का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि अभी मानसून शुरू होना है। अगर यही सूरत हाल रही फिर मानसून बारिशों से चिश्तियाँ शहर मुकम्मल डूब जाएगा। ज़िला करम के सदर मुकाम पारा चिनार में भी रिसालत व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ लाखों शहरियों का एहतजाजी मुजाहरे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पारा चिनार में लाखों शहरी सरापा एहतजाज। गुज़िश्ता अयाम में सोशल मीडिया पर मजहबी गुस्ताखाना मवाद पर मबनी वीडियो वायरल होते इलाके में कोहराम छा गया और मुस्लिम उम्मा के उलमा शहरी सैकड़ों देहातों से लोग रैलियों की शक्ल में सदर मुकाम पहुँच गए। शहर के प्रेस क्लब के सामने मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और मौजूदा हुकूमत से फौरी तौर गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया है। रिपोर्ट हुसैन बंगश। जाफराबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले से 2 पुलिस एहलकार शहीद पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के मुताबिक गश्त पर थे कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से दोनों पुलिस कांस्टेबल मौके पर शहीद हो गए और डाकू मौके से फरार हो गए। इतला मिलने पर डेरा लयार की पुलिस जाए वक़्त पर पहुँच गई। पुलिस ने दोनों एहलकारों की लाशें अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। शहीद पुलिस एहलकारों में कांस्टेबल बाबुल कनरानी और मोर हसन बहरानी शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के पीछे रवाना है। बार एसोसिएशन मंचन में नए 63 तामीर होने वाले अमीर ब्लॉक
चैम्बर्स का इफ्तिताह साबिक व मौजूदा सदर, जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी मेंबरान ने किया। फीता काटने के बाद दुआ हुई। आबिद सईद गौरी, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार ने आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम किया। यंग लायर्स के लिए नए बनने वाले चैम्बर्स का प्रोजेक्ट अपनी मदद आप के तहत तामीर किया गया है, जिसको साबिक कैबिनेट ने शुरू किया था। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी क्या तफसीलात हैं अहमद यार? जी बिल्कुल, आज बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में यंग लायर्स के लिए नए बनने वाले चैम्बर्स अमीन ब्लॉक का इफ्तिताह साबिक सदर चौधरी मुख्तार अमीन एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मियां अमजद अमीन वट्टू एडवोकेट और मौजूदा सदर जनरल सेक्रेटरी तारक शाहीन एडवोकेट और आबिद सईद गौरी एडवोकेट ने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी मेंबरान के हमरा चौधरी अशफाक गुजर एडवोकेट, मियां अनवर भंडारा एडवोकेट और आबिद सईद गौरी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद ने किया। इस मौका पर फीता काटने के बाद दुआ कराई गई और वकला ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बाद आबिद सईद गौरी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद ने तमाम प्रेस क्लब्स के ओहदेदारान को प्रोग्राम में वेलकम किया और उनको बताया कि यंग लायर्स के लिए नए बनने वाले चैम्बर्स का प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत तामीर किया गया है, जिसको साबिक कैबिनेट ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में अमीन ब्लॉक में बजरिया ओपन कुरानंदाजी 63 एडवोकेट्स को चैम्बर्स अलाट कर दिए गए हैं। इस मौका पर यंग लायर्स की तरफ से नवीद असलम एडवोकेट ने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी और बार मिंचनाबाद का शुक्रिया अदा किया। सीनियर वकला ने अपनी राय का इजहार करते हुए साबिक सदर व जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के किरदार को सराहा। आखिर में सदर बार एसोसिएशन मिंचनाबाद ने वकला को बताया कि वकला की फलाह का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस मौका पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए इशाइया का भी एहतमाम किया गया था। कंटकोट माजूर अफराद को सरकारी कोटा पर नौकरियां ना देना और सेहत कार्ड और बेनज़ीर कार्ड ना मिलने पर माजूर लोगों का प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा। माजूर लोगों का कहना है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से माजूर अफराद की 5% कोटा मुकर्रर की है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी ही मनपसंद लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, लेकिन माजूर बेसहारा लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें माजूर लोगों को मिलने वाली माजूर कोटा पर नौकरी दी जाए। कंटकोट DRO डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी की ज़ेर सदारत बल्दियाती इलेक्शन से इजलास मुनक्किद हुआ, जिस जिला के अली अफसरान मौजूद थे। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हनीफ, SSP अमजद अहमद शेख, रेंजर्स कर्नल राय जावेद असगर, ROS असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुताल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए DRO डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मामलात में बिला तफरीक ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सबके साथ यकसा सलूक किया जाएगा। ये इजलास इस मकसद को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किया गया है कि सब मिलकर एक पेज पर काम करें ताकि बल्दियाती इंतखाबात को एहसन तरीके से अंजाम दिया जा सके। पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात, स्टाफ की मौजूदगी और लाइटिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद हनीफ ने बताया कि 104 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की सीटें बगैर मुकाबले के क्लियर हो गई हैं। 97 मेल और 97 फ़ीमेल और 224 कंबाइंस जबकि 418 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस मौके पर SSP अमजद अहमद शेख, रेंजर्स की कर्नल राय जावेद असगर ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन को साफ व शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। एहसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी का इंतजाम पुलिस और रेंजर्स करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से वाज़ेह हिदायत हैं कि जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्लान को बेहतर बनाया जाएगा। जहानिया नवाही इलाका 101 टन आर्मी रिश्ता के तनाज़ुर पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। मकतूल नौजवान की शनाख्त हुमैर आदिल उम्र 25 साल के नाम से हुई। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। रिश्ता के तनाज़ुर पर मकतूल के कज़न मोहम्मद सलमान ने पिस्टल से फायर मारकर हुमैर आदिल को कत्ल कर दिया। सरगोधा हुकूमत की जानिब से लगाए गए सेल्स टैक्स के खिलाफ फर्नीचर एसोसिएशन सड़कों पर आ गई। सैयदून शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक फर्नीचर एसोसिएशन के सैकड़ों ताजिरों का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतिजाज। फर्नीचर मार्केट पर हुकूमत के लगाए जाने वाले सेल्स टैक्स को मुस्तरद करते हैं। दीगर शोबा जात पर फिक्स टैक्स लगाया गया है। फर्नीचर शोबा पर रुतबा के लिहाज से
टैक्स लागू कर दिया गया। हम टैक्स देना चाहते हैं मगर फर्नीचर कॉटेज पर भी फिक्स टैक्स लगाया जाए। पूरी दुनिया में फर्नीचर पर रकबा के लिहाज से टैक्स नहीं, लेकिन यहाँ लगा दिया गया है। हुकूमत फिलफौर ये गैर कानूनी सेल टैक्स वापस ले, ताजिरों का मुतालबा। कोहाट पुलिस ने बाइक लिफ्टर गिरोह के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार करके मुतादिद मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। मुलजिमान को इंडस हाईवे पर गांव मुस्लिमाबाद में कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया है। मुलजिम की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों समेत शहर के पोश इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करके नंबर प्लेट्स और दीगर पुर्जे तब्दील करके औने पौने दामों फरोख्त करते थे। पकड़े गए मुलजिमान की कब्जे से मिलने वाली मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ औकात में शहर और मुजाफाती इलाकों से चोरी की गई थी, जिनके मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। ज़ेर हिरासत मुलजिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जिनसे मजीद भी अहम इंकशाफात की तवक्का की जा रही है। ASP सदर सर्कल उसामा अमीन चीमा के मुताबिक SHO थाना जरमा मोहम्मद जावेद खान ने पुलिस टीम के हमरा बाइक लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई की है, जिसमें बैनुल इज़लाई बाइक लिफ्टर गैंग के सरगना शम्स वल्द अफसर खान और उनके साथी सज्जाद वल्द अजमईन साकनान मुस्लिमाबाद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद करके तहवील में ली गई हैं। ASP ने मीडिया बताया कि ज़ेर हिरासत बाइक लिफ्टर्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों और बिलखुसूस कोहाट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से मोटरसाइकिलें चोरी करके इन मोटरसाइकिलों के बगैर नंबर प्लेट्स और दीगर सामान तब्दील करके फ़रोग के लिए मुख्तलिफ अजला में मुंतकिल करते थे और चोरी की ये मोटरसाइकिलें औने पौने दामों फरोख्त किए जाते थे। जलालपुर पीरवाला बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के इंचार्ज AD बशीर अहमद मलिक का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद को फेवल सब्सिडी की मद में रकम 2000 रुपये उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है, जो कि सोमवार के दिन 20 जून से मिलना शुरू हो जाएंगे और 30 जून तक कारआमद रहेंगे। इस सिलसिले में तमाम रिटेलर्स को ऑफिस में मीटिंग के दौरान हिदायत जारी की गई है कि हर मुमकिन कोशिशों को बरोए कार लाते हुए तमाम मुस्तहिक अफराद को फेवल सब्सिडी की रकम शफाफ तरीके से और वक्त पर अदा की जाए। जलालपुर के बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के इंचार्ज AD बशीर मलिक का मजीद कहना था कि तमाम दुकानदार हजरात को ये भी हिदायत की गई कि गर्मी की शदीद लहर के बाइस अपनी दुकानों पर ठंडे पानी और छाँव का इंतज़ाम यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जिन मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम नहीं मिली वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर SMS करें ताकि उनकी अहलियत की तस्दीक के बाद उनको भी इमदाद की रकम दी जा सके। हरनाई के साबका सूबाई हल्का बहाल किया जाए। हरनाई के सियासी व कबायली शख्सियत सैयद नूर अल्लाह शाह हरनाई वाल ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला हरनाई की सूबाई हल्का की अदम के बाइस अवाम में शदीद मायूसी व बेचैनी पाई जाती है। तेरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हरनाई के हल्के के बारे में 22 जून को एक ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया है। मैं तमाम एहलियान हरनाई से ये अपील करता हूँ कि हल्के के बारे में जो हरनाई बचाओ तहरीक जो जरगे के एहतमाम कर रही हैं, तमाम इलाके के मुतबरीन, तमाम सियासी पार्टियों से और तमाम उलमाए कराम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि वो इस जरगे में शिरकत करे और अपना मैसेज, अपना पैगाम हुकाम बाला लेके अपना एक हल्का था। उसके बाद हरनाई के हल्के से कुछ इलाकों को संगान और कुट को काट कर हमारे हल्के को तोड़ा गया, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हर को दोबारा बहाल किया जाए। और एक बार फिर मैं इलाके के तमाम आवाम से अपील करता हूं कि 22 जून को हरनाई बचाओ तहरीक के ज़ेर तमाम जो ग्रैंड जरगे का जो इनेकाद है इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates,
Commercial Plaza Number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. Assalamu alaikum. Welcome to Celebrity Time with Isha Zahra. Today we are going to talk about politics, and for that purpose we have a special guest, ex-Prime Minister of Pakistan and the new opposition leader, Syed Yusuf Raza Gilani. Thank you very much for your precious time. What do you have to say about the situation of Afghanistan? Pakistan पे कैसा impact हो रहा है हमारी society पे, हमारी country पे, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? Strategically, Pakistan is a frontline state. Secondly, apart from strategically, we are neighbors. Historically, politically, religiously, culturally, we are twin brothers. NATO and US and other forces in the world, they will come and go as they are going now. They even went previously. But we as neighbors, we have to live for the rest of our life together. Therefore, the most important capital in the world for me is Kabul. I want peaceful, prosperous, independent and sovereign, stable Afghanistan. It is in the interest of Pakistan, because if anything happens in Afghanistan, the impact is in Pakistan. If anything happens in Pakistan, the impact is in Afghanistan. You're trying to say that they are connected. We are connected. Therefore, I want that the government in Afghanistan should be inclusive, and whatever the groups there are, they should be together so that there should be a stable government and there should be no civil war. If there is a civil war, then the regional countries would be hit, but especially Pakistan would hit harder. We recall that in 88-89, Soviet Union invaded Kabul, and at that time there were more than 3.5 million refugees living in Pakistan, and since then the world has forgotten about them. Even you don't know, even you are not born when they came to Pakistan. They are married here, they are educated here, they have businesses here, they have all assets here. Now they don't want